आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक फॉलोइंग डायरेक्शंस का फोर्थ पार्ट। और उसमें हम लोग कवर करेंगे जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग के बच गए थे, जिसपे कि और क्वेश्चंस हम लोग के पूछे जाते हैं। उन टाइप्स के हम लोग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है ये कि रूट्स एंड पाथ्स के बेसिस पे। ठीक है, जो ये टाइप 4 है वो है रूट्स एंड पाथ्स के बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ये पूछ रहा है टाउन डी इज 13 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन ए। जो टाउन डी है वो ईस्ट में है किसके, टाउन ए के। तो अगर इसका हम लोग एक डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे इस पे बना हुआ है ये जो टाउन डी है। ठीक है, टाउन डी और यहाँ पे होगा टाउन ए। ठीक है, तो टाउन डी इज 13 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ टाउन ए। ये जो डी है वो ए से किधर है, 13 किलोमीटर ईस्ट में, ये बना दिया। उसके बाद अब बस स्टार्ट फ्रॉम टाउन ए, एक बस स्टार्ट करी चलना, ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये 8 किलोमीटर वेस्ट में गई, एंड टेक्स राइट टर्न, और उसने राइट टर्न लिया। तो जब बस इधर जा रही होगी तो ड्राइवर का जो राइट होगा वो होगा इस डायरेक्शन में और लेफ्ट होगा इधर। तो ड्राइवर ने ले लिया राइट टर्न इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो राइट टर्न लेके वो ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। उसके बाद आफ्टर टेकिंग द राइट टर्न, यहाँ पे जब 5 किलोमीटर चल गया तो यहां से पहुंच गया वो टाउन बी पे, पहुंच गया कहां, टाउन बी पर। उसके बाद फ्रॉम टाउन बी द बस टेक्स अ राइट टर्न अगेन। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे बी में पहुंचा तो उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया, ये ऐसे जा रहा था, बी पे पहुंचने में उसने एक राइट टर्न ले लिया, तो राइट इधर होगा उसका, राइट टर्न लिया और कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 21 किलोमीटर ट्रेवल किया ऐसे, और कहां पहुंच गया, जाके यहां रुक गया और ये पहुंचा है टाउन सी पे। ठीक है, तो हाउ फॉर एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन मस्ट द बस ट्रेवल टू रीच टाउन डी। तो अब यहां पे पहुंच गया है, यहां से वो किस डायरेक्शन में चले और कितना चले कि वो जहां से उसने स्टार्ट किया था टाउन डी से वो वापस वहां पहुंच जाए। ए से चालू किया था और मतलब टाउन डी पे जाना है तो वो टाउन डी पे वापस पहुंच जाए। तो इसके लिए अब देखो उन्होंने शुरुआत में बता दिया था कि जो ए है वो 13 किलोमीटर दूर है डी से। ठीक है, ए जो है 13 किलोमीटर दूर है डी से, और जो डी है वो ए के ईस्ट में है, तो ऐसा हम लोग का बन गया था। बस चली थी इधर गई थी, तो यहां से यहां के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 13 + 8, और वो निकल के आ रही है 21। ठीक है, 8 प्लस जब 13 करेंगे तो निकल के आ रहा है 21 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हो गई सेम, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो जब इधर 5 किलोमीटर है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे चलने के लिए बचेगी, और सी साउथ डायरेक्शन में आएगा तब जाके वो डी पे पहुंच पाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ध्यान रखना होता है कि डायग्राम कितनी अच्छी से हम लोग बना पा रहे हैं। जितना अच्छे तरीके से हम लोग डायग्राम बना पाएंगे उतना अच्छा हम लोग का सॉल्यूशन होगा और उतनी जल्दी होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी टाइप रूट्स एंड पाथ वाले टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का, विजय स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ। विजय साउथ में चलना चालू किया। ठीक है, यहां से उसने विजय ने चलना चालू किया ऐसे साउथ में। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर, वो 15 मीटर चला, यहाँ पे चलना चालू किया था इसने और 15 मीटर चला। ही टर्न टू द लेफ्ट, अब वो आदमी उधर से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, इधर से इधर आ रहा है तो उसका फेस होगा इस तरफ, तो अगर फेस इस तरफ है तो उसके लिए लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ। तो वो क्या किया, लेफ्ट टर्न किया और कितना चला, 15 मीटर चला। ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 15 मीटर चला। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वो फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो अगर उसका फेस इधर है तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर। फेस इधर है तो लेफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 15 मीटर, वो उसके बाद फिर से 15 मीटर ट्रेवल कर गया यहाँ पे। ठीक है, 15 मीटर इधर चला, उसके बाद 15 मीटर फिर चल गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन इन विच डायरेक्शन। तो ओरिजिनल पोजिशन थी ये और फाइनल पोजीशन हो गई है, तो फाइनली वो ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर पे है और किस डायरेक्शन पे है।
तो वो हो जाएगा ओरिजिनल पोजीशन से ईस्ट डायरेक्शन में है और 15 मीटर दूर है। ठीक है, ये चीज तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 15 मीटर ईस्ट, जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है 15 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट, 15 मीटर साउथ। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का नन ऑफ दीज। जो करेक्ट निकल के आ रहा है 15 मीटर ईस्ट, वो यहाँ पे है नहीं, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो एक आदमी चलना चालू किया साउथ डायरेक्शन पे एंड वॉक 7 मीटर्स, और वो 7 मीटर्स ऐसे चल गया। नाउ ही टुक अ लेफ्ट टर्न, तो अगर फेस इस तरफ है तो लेफ्ट टर्न होगा इस तरफ, और वो चला 6 मीटर इधर। ठीक है, कितना चला? 6 मीटर ट्रेवल किया उसने इधर। उसके बाद अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर वॉक किया। लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर वॉक किया एंड रीचेज अ पॉइंट पी, और पी पॉइंट में पहुंच गया। इधर 15 मीटर चला और कहां पहुंच गया? पी पॉइंट पे पहुंच गया। ये पी पॉइंट 15 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था, एंड पी। स्टार्टिंग पॉइंट और पी, ठीक है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है। एंड इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, और हमें डायरेक्शन भी बतानी है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो हमें बतानी है ये वाली डिस्टेंस अगर इनिशियल पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में, तो ये डिस्टेंस तभी पता चल पाएगी जब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ अगर हम एक ट्राइंगल बनाए तो देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये वो है 15 मीटर, और ये है 7 मीटर, ये इसके बराबर है। तो इतनी भी क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस भी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी। क्लियर? तो ये बची कितनी? 15 माइनस 7 बची। 15 माइनस 7 हम लोग का हो जाएगा 8। ठीक है, ये जो डिस्टेंस बची वो कितनी हो गई? 8। और इधर वाली जो डिस्टेंस है ये, वो पता चलनी चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगी? अब देखो ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये 7 साइड हो गई, और ये 6 मीटर हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी? 6 मीटर ऐसे, क्योंकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे, ये हो गया यहाँ पे 6 मीटर हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे जब ऐसे लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेते हैं ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री कंसीडर करते हैं हम लोग। तो यहाँ हर जगह क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। लेफ्ट टर्न लो या राइट टर्न, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री हम लोग को घूमना होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हमें ये निकालना, तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर। तो इनिशियल पॉइंट जो आई है, हम लोग ने अगर इसको ऐसे कंसीडर किया, तो आई पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और आई पी जो है हम लोग का वो निकल के आ जाएगा अंडर रूट, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो 6, और अंदर जो है उसका 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा वो 36, और 8 का हो जाएगा 64। ये आ जाएगा रूट 100, और 100 रूट में है अगर, इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा 10। तो ये जो वैल्यू है आई पी वो हो गई 10। तो इनिशियल पोजीशन से जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, और किस डायरेक्शन में? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट में बनाएंगे नॉर्थ, बनाएंगे ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो डायरेक्शन होती है वो हो जाती है नॉर्थ ईस्ट। तो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ये वाला आंसर हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पोल P इज 13 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पोल Q। यहां पे मान लो कि यहां पे एक पोल है, ठीक है, इस जगह पे हम लोग का, ठीक। अब पोल P इज 13 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पोल Q, तो यहाँ पे पोल Q बना दिया, और इधर से इधर 13 किलोमीटर पे पोल P बना दिया। ठीक है, सिद्धार्थ स्टार्ट्स फ्रॉम पोल Q, ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहां से वो चला और 8 किलोमीटर वेस्ट में चला, एंड टेक्स अ राइट टर्न, और उसने एक राइट टर्न लिया। तो अगर उसका फेस इस तरफ है,
फेस अगर इस डायरेक्शन पे है तो जो हम लोग का राइट होगा वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, जो भी वहां पे वो ट्रेवल कर रहा था। तो सिद्धार्थ का राइट हो गया इस तरफ और वो क्या करेगा यहाँ पे राइट टर्न ले लेगा, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग द राइट टर्न ही ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। अब यहां से वो राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक। एंड रिचेस पोल बी, और यहाँ पे एक कोई खंबा है वहां पे पहुंच गया पोल बी जिसका नाम है, ठीक है। तो फ्रॉम पोल बी सिद्धार्थ टेक्स अ राइट टर्न अगेन। उसके बाद क्या किया, पोल बी से सिद्धार्थ ने फिर एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न फिर से लिया और 21 किलोमीटर चल गया। और कितना चल गया, 21 किलोमीटर चल गया। एंड रिचेस पोल सी, और यहाँ पे पोल सी पे पहुंच गया। हाउ फार एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन मस्ट सिद्धार्थ ट्रेवल टू रीच पोल पी। तो अब यहां से वो किस डायरेक्शन में और किधर चले कि वो पोल पी में पहुंच जाए। तो देखो यहां से ये जो 8 और 13 है, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 21। कितना बन जाएगा, 8 + 13 21। तो ये जो पूरी डिस्टेंस हो गई वो हो गई 21, और ऊपर वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई 21। और यहां से ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस में अब अगर हमें फाइंड करना है तो इस जो पूरा ये हम लोग का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है या शेप फॉर्म हो रहा है उसको देखो। वो एक यहाँ पे हमने अभी बताया है कि जब भी राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं तो एग्जैक्टली 90 डिग्री में टर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे फिर से राइट टर्न लिया था, ठीक है। और हमें अगर इनको ऐसे टच करना पड़े तो ये भी यहाँ पे एक 90 डिग्री और 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल कैसे बन गया, ये हम लोग किया है यहाँ पे 8 + 13 21। ये भी क्या है 21 किलोमीटर ही है यहाँ पे ये, ठीक। तो ऊपर वाली साइड 21 किलोमीटर, इधर वाली साइड की 21 किलोमीटर। तो ये वाली अपोजिट साइड हो गई सेम। और रेक्टेंगल यहाँ पे अगर फॉर्म हो रहा है तो जो ये वाली साइड्स होंगी वो भी हो जाएंगी इक्वल। तो ये भी निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर सी से हमें चलना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में, तो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ये हो गया इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। एक बच्चा अपने पिताजी को ढूंढ रहा है, ठीक है। ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट। वो 90 मीटर ईस्ट पे गया, ठीक है, 90 मीटर ईस्ट पे ऐसे गया। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। अब जब यहां पे ये पहुंच गया तब जाके वो राइट टर्न किया, तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। ही वेंट 20 मीटर्स। अब वो 20 मीटर चल गया, इधर 90 मीटर चला था। ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। तो यहां पे राइट वो फिर से मुड़ गया। टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम हिज पॉइंट। अब यहां से 30 मीटर पे उसका क्या है, अंकल का घर है। इस जगह पे 30 मीटर पे, ठीक है, इसको अंकल का घर ऐसे बना दे तो, ठीक। हिज फादर वॉज नॉट देयर। अब उनके जो फादर थे वो वहां पे नहीं थे। तो फ्रॉम हेयर, अब यहां से ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ। उसके बाद वो क्या किया, 100 मीटर्स चला नॉर्थ में, 100 मीटर्स चला नॉर्थ में, ठीक है। बिफोर मीटिंग हिज फादर। अब यहाँ पे उसको अपने फादर मिल गए सड़क में, वो कहीं जा रहे होंगे तो ये पीछे पीछा करता गया और वो उनको वहां पे कैच कर लिया, ठीक है, मिल गया वहां पे। तो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द चाइल्ड टू मीट हिज फादर। तो हम लोग को बताना है कि टोटल उसने उस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने फादर तक पहुंचने के लिए। तो जितनी भी लेंथ इसने कवर करी है, ठीक है, उन सबको हम लोग कर देंगे ऐड। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये वाली यहां से लेके यहां तक, प्लस ये यहां से यहां तक, प्लस यहां से यहां तक, प्लस यहां से यहां तक। तो ये हो जाएगा 90 + 20 + 30 + 100, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये निकल के आ जाएगा 240 मीटर्स। तो आंसर हो जाएगा ये 240 मीटर्स उसको चलना पड़ा उस बच्चे को अपने फादर तक पहुंचने के लिए। अब देखते हैं टाइप 5 कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें दिया हुआ है A इज प्लस फ्रॉम पॉइंट B स्टेट्स B इज नॉर्थ ऑफ A। मतलब कि अगर कहीं पे हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि A इज प्लस फ्रॉम पॉइंट B,
ए इज प्लस फ्रॉम पॉइंट बी, इसका मतलब ये होगा जो बी है वो नॉर्थ में है ए के, मतलब वो जो बी है वो है नॉर्थ में ए के, तो प्लस का मतलब हो गया हम लोग का नॉर्थ बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ए इज इक्वल फ्रॉम द पॉइंट बी, इसका मतलब होगा बी इज टू द साउथ ऑफ ए, जो इक्वल का साइन है वो साउथ बताने के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद ए इज पैरेलल लाइन का ये जो साइन है वो हो जाएगा ए इज फ्रॉम द पॉइंट बी स्टेट्स ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, और ये वाला जो साइन है वो ये बता रहा है ए जो है वो ईस्ट में, मतलब इसकी अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो ये बता रहा है ईस्ट डायरेक्शन को। ठीक है, उसके बाद ए इज एक्स फ्रॉम पॉइंट बी स्टेट्स ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, और जो एक्स है वो एक्स क्या कर रहा है, वो एक्स बता रहा है वेस्ट डायरेक्शन को। अब इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान देनी है कि ए इज प्लस फ्रॉम पॉइंट बी जैसे लिखा हुआ है ना, तो बी इज नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है जब प्लस का साइन हो कि बी नॉर्थ में है ए के। ठीक है, और जब ये वाला साइन आ रहा है ये वाला तो इस पे हम लोग का आ रहा है कि ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, पहले ए की बात हो रही है, इसमें पहले बी की बात हो रही है कि बी नॉर्थ में है ए के, और जब ये वाला साइन हम यूज कर रहे हैं तो ये यूज कर रहे हैं कि ए जो है वो है बी में। ठीक है, ए जो है वो ईस्ट में है बी के, ये चीज क्लियर। तो अब हमें क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया है नाउ, तो ये वाले जो दो है ना, इनमें ए को बताया जाएगा बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये वाले और ये वाले में बताया जाएगा ए को बी के रिस्पेक्ट में, और इन दो में बताया जाएगा बी को ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये आएगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, यही हम लोग की यहाँ पे चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, यही हम लोग का कोड है। अब आगे चलते हैं, तो m इज इक्वल का मतलब साउथ, m इज इक्वल 40 मीटर फ्रॉम पॉइंट n, मतलब क्या है b वाला मतलब n, तो n इज 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ m, जो n है वो 40 मीटर में है m के नॉर्थ में, ये। ठीक है, पढ़ो यहां से फिर, m इज 40 मीटर फ्रॉम पॉइंट n, ये चीज यहाँ पे इक्वल है, इक्वल से पता चल गया कि हम लोग का ये साउथ में है। ठीक है, तो m इज 40 मीटर फ्रॉम पॉइंट n, तो जो n है वो साउथ में है, जो n है वो पॉइंट साउथ में है, यहाँ पे हो जाएगा ये और ये। ठीक है, ये 40 मीटर ये साउथ वाला था ये। उसके बाद पॉइंट p इज इक्वल 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट o, फिर साउथ में ये चीज दी हुई है, तो जो पॉइंट o है वो साउथ में है पॉइंट P के, जो पॉइंट O है वो पॉइंट P के साउथ में है, तो जो पॉइंट O है उसको अगर ऐसे बना दें पॉइंट P के साउथ में ऐसे। ठीक है, और वो भी कैसा है 30 मीटर, तो ये 40 मीटर बड़ा होना चाहिए ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें, ठीक है, इसका डायग्राम देखें अच्छे से तो कुछ बनेगा इस तरीके से, तो M जो है वो नॉर्थ में है n के 40 मीटर में, या ये कह लें कि n जो है वो साउथ में है 40 मीटर के। ठीक है, 40 मीटर यहाँ m से। उसके बाद ये जो O है वो साउथ में है P के, जो R है वो नॉर्थ में है Q के, और जो S है वो ईस्ट में है R से 40 मीटर पे। तो इस तरीके का हम लोग का एक डायग्राम बन के आ गया। अब इस डायग्राम को हम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस डायग्राम के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड P। तो देखो इस तरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, इसमें एक पार्ट होता है हम लोग का जिसमें ये बताया जाता है कि कोड क्या है। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि कोड क्या है। दूसरा पार्ट होता है उसमें बताया जाता है डायग्राम बनाने के लिए, कि हम लोग का एक डायग्राम बन के आ जाता है। उसके बाद जो तीसरा होता है और फाइनल जो एक एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है वो होता है ये कि व्हाट, जैसे ये पूछा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड P, M और P के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है। तो M हो गया ये और P हो गया ये, अब हमें इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बतानी है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कैसे, ये जो बोल्ड लाइन बनी हुई है ये एक्चुअल
बना हुआ है डिस्टेंस जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और ये डॉटेड लाइन हम लोग ने खुद बना ली कि 60 मीटर अगर इधर है तो 60 मीटर ये डिस्टेंस भी हो जाएगी, और टोटल ये 40 है, और ये जो है डिस्टेंस वो है 30 पीओ, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 30 मीटर। तो ऊपर वाली जो डिस्टेंस बची, जो ऊपर वाली डिस्टेंस बची वो हो गई 10 मीटर, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस बच गई 10। तो हम लोग को निकालना है इसका आंसर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और रूट कर देंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ एमपी। ठीक, 10 स्क्वायर हो गया 100, और 60 स्क्वायर हो गया 360, और इसका जब हम लोग सम करेंगे तो हो जाएगा 460, और इसको जब रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10√37। ठीक है, ये चीज आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज प्लस फ्रॉम पॉइंट बी स्टेट्स बी इज नॉर्थ ऑफ ए। तो अब ये जो है ना, ये सेम पिछले वाले इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहां तक हम लोग को एक इंफॉर्मेशन दी गई है कोड की, और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो डायग्राम बनाने की, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को क्या करना है, फिर से उस डायग्राम को देखना है। तो यहाँ पे पूछा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एस एंड पॉइंट विच इज टू द ईस्ट ऑफ पी। पॉइंट एस और उस पॉइंट के बीच में जो ईस्ट में है पॉइंट पी के, तो एस और पॉइंट पी से ईस्ट में है जो पॉइंट, ईस्ट में कौन है, क्यू है। ठीक है, तो इनके बीच में हम लोग को डिस्टेंस बतानी है। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 30, ये डिस्टेंस हो गई 40, तो जब इनका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1600, और ये हो जाएगा 900। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और इसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर्स। ठीक है, 50 मीटर्स। तो ये एस पॉइंट और उस पॉइंट का जो पीस है ईस्ट में है उसके बीच की डिस्टेंस हो गई 50 मीटर्स। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में फिर से वही दिया गया है, सेम इंफॉर्मेशन। A is plus from point B states B is north of A. A is equal to from the point B states B is to the south of A. A is parallel from the point B states A is to the east of B. A is in X from point B states A is to the west of B. तो ये जो इंफॉर्मेशन है पूरी, ये वहां कोड में दी हुई है। ठीक है, अब इससे हम लोग का एक डायग्राम बना, ये नाउ M is equal to 40 meter from point N, point P is equal to 30 meter from point O, point Q is plus 30 meter from point R, point S is plus parallel 40 meter from point R। तो इस तरीके से हम लोग का एक डायग्राम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके बनेगा, और वो सेम बन रहा है जैसे पहले अभी हम लोग देख के आए हैं, ये वाला सेम डायग्राम है, बट क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, Q is in which direction with respect to N। तो ये जो Q है वो N से किस डायरेक्शन पे है, तो इसके लिए देखो ये जो N है पॉइंट, इससे इधर वाली नॉर्थ हो गई डायरेक्शन, इधर वाली ईस्ट हो गई, और ये पड़ रही है इसके बीच में कहीं पे, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आंसर हो गया हम लोग का ये थर्ड वाला। क्लियर, टाइप 5 कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 4। फिर से ये वही क्वेश्चन है, जो मतलब जो कोड है हम लोग का वो कोड वही है। ठीक है, कि कैसे उसको करना है, जो हम लोग को कोडिंग करनी है, और उसके बाद जो यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन है वो भी सेम है, बट ये चीज डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Z इज अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 92 मीटर। Z एक पॉइंट है जो 92 मीटर है Q से। ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट। तो इस डायग्राम पे अगर हम लोग इस चीज को बनाएं तो जो Z एक पॉइंट है वो वेस्ट डायरेक्शन में है Q से वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हम लोग ने ऐसे बना दिया Z,
और कितने डिस्टेंस पे, 92 मीटर। तो अब वो पॉइंट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, कहाँ आएगा? वेस्ट डायरेक्शन तो यहाँ तक है, वेस्ट डायरेक्शन तो पूरी यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जो हम लोग को डिस्टेंस दिए 92 मीटर। तो यहां से 92 मीटर कितना होगा? 92 मीटर अगर हम लोग देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये डिस्टेंस हो गई 32 इसकी वजह से, और ये हो गई 60 मीटर। तो 60 प्लस 32 जब करेंगे तो आंसर आएगा 92 मीटर, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 92 मीटर। तो क्यू से जब वेस्ट में चलेंगे, क्यू से जब वेस्ट में चलेंगे 92 मीटर, तो हम पहुंच जाएंगे इस लाइन में, ठीक है, और यहीं पे हो जाएगा हम लोग का पॉइंट Z। क्लियर? फिर और क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन? देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड पॉइंट Z एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू M? तो M कहाँ है हम लोग का? M है इधर, ठीक है, M है इधर, Z है इधर, और हमें बताना है M से Z किस डायरेक्शन पे है और कितना है। तो देखो यहां से इसके लिए ऐसे 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 डॉट जब करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये हम लोग को निकल के आ जाएगा 30 मीटर। ये डिस्टेंस निकल के आ गई 30 मीटर। तो जेड जो है वो यहाँ पे हम लोग का 30 मीटर्स पे है, ठीक है, और किधर? साउथ में। क्लियर? ये चीज, ये जो हम लोग की यहाँ पे डिस्टेंस है वो यहाँ से तो 30 मीटर है, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम लोग की 30 मीटर है, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग का जो था वो था 40 मीटर, वो था 40 मीटर यहां से लेके यहां तक, ये था 40 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई डिस्टेंस हम लोग की 30। तो ये बची कितनी डिस्टेंस? ठीक है, इसको हम लोग अगर हटा दें तो यहां से देखें नीचे से तो ये 30 है, क्योंकि ये 30 प्लस 30 है 60, कुछ यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसा जाना चाहिए ये, ठीक है, ऐसे करते हुए। तो इस ऊपर से नहीं देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो ये 30 मीटर हो गया यहाँ पे। तो ये बचा कितना? 10 मीटर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हो गया Z वो है 10 मीटर्स साउथ में, किसके? पॉइंट M के। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 6 का टर्न्स एंड रोटेशंस। तो इसमें अब हम लोग के जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। टर्न्स एंड रोटेशन का पहला क्वेश्चन है। तो पॉइंट P इज 5 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट M। जो पॉइंट P है वो पॉइंट M से साउथ में है कितने मीटर्स? 5 मीटर्स। पॉइंट Q इज 3 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट P। जो पॉइंट Q है, जो पॉइंट Q है वो 3 मीटर ईस्ट में है पॉइंट P से, पॉइंट P से 3 मीटर ईस्ट में है, ठीक है, पॉइंट Q इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट O इज 3 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट M। जो पॉइंट O है वो पॉइंट O 3 मीटर है टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट M। ये भी क्या है? 3 मीटर, और कितना है यहाँ पे? ये पॉइंट O है और ईस्ट में ही है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट N इज 2 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट Q। ये जो पॉइंट N है वो 2 मीटर है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट Q, Q से साउथ में, ठीक है, कितना मीटर? 2 मीटर्स। उसके बाद अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ टेक्स अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम पॉइंट M। एक कोई इंसान यहां पे खड़ा हुआ है पॉइंट M में, जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? नॉर्थ की तरफ। उसने एक लेफ्ट टर्न लिया। क्या लिया? लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न हो गया उसका इस तरफ। एंड वॉक्स 4 मीटर, और वो 4 मीटर चला और रुक गया। ही देन टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न। उसके बाद उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, और वो 5 मीटर चला और रुक गया पॉइंट R पे। 5 मीटर चला और रुक गया पॉइंट R पे। क्लियर? ये चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग R फॉल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये वाली जो है, ये वाली, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही, क्योंकि ये 5 और ये भी यहाँ पे 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है इधर। तो R, P और Q,
ये तीनों एक ऐसे पॉइंट है जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग का यहाँ पे ओ क्यू एन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ओ क्यू एन, बट ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम लोग के पास ओ क्यू एन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इस वजह से वो आंसर नहीं होगा। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 6 टर्न्स एंड रोटेशन का। तो अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी इन ईस्ट एंड मूव्स 12 मीटर टू पॉइंट क्यू। वो एक आदमी है, वो पॉइंट पी से चलना स्टार्ट किया, ईस्ट डायरेक्शन में क्यू तक पहुंचा और कितना चला है? 12 मीटर। ठीक है, देन ही मूव्स राइट 8 मीटर टू द पॉइंट आर। उसके बाद यहां पहुंचा तो फेस उसका इधर राइट हो जाएगा इधर, और वो कितना चला है? 8 मीटर। ठीक है, और पहुंच गया आर पे। उसके बाद अगेन ही मूव्स राइट, उसके बाद वो फिर से राइट में मूव किया और 6 मीटर चल गया पॉइंट एस तक, 6 मीटर चल गया पॉइंट एस तक। ठीक है, देन ही मूव 6 मीटर इन द नॉर्थ टू पॉइंट टी। उसके बाद वो फिर से 6 मीटर चला नॉर्थ में, ठीक, पॉइंट टी तक पहुंचने के लिए। फाइनली फ्रॉम देयर ही गोज टू लेफ्ट फ्रॉम फॉर 6 मीटर टू पॉइंट यू। और उसके बाद वो फिर से 6 मीटर चला और पॉइंट यू पे पहुंच गया, पॉइंट यू पे पहुंच गया। Which of the 3 points he would form triangle whose all angles are less than 90 डिग्री? तो यहां पे ऐसे कौन से 3 पॉइंट हैं जिनका यूज करके एक ट्राइंगल बन सकता है जिन पे कि 90 डिग्री से जो सारे एंगल्स हो वो कम हो। तो अगर इस पॉइंट को लेते हैं यूटीएस को, तो यहां पे अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, तो वो ट्राइंगल अगर ऐसे बनेगा हम लोग का, ऐसे करके ऐसे वाला, तो ये ट्राइंगल ना, इस पे यहाँ पे एक 90 डिग्री आ रहा है, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ट्राइंगल फॉर्म हो उसमें 90 डिग्री से सारे छोटे एंगल होने चाहिए। तो अब अगर हम लोग इन पॉइंट्स को लेते हैं, इसको, इसको और इसको, तो फिर से एक हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता। ठीक है, अब अगर टी एस और आर को हम लोग लेके ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ पे फिर से 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे बनाए, टी क्यू आर को लेके ऐसे, तो ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, और ये वाला एंगल भी क्या है? 90 से कम है। तो टी क्यू आर या फिर क्यू टी आर, ये वो 3 पॉइंट होंगे जिनको लेकर एक ट्राइंगल बनाने में उसके तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बी इज 7 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ ऑफ ए मूव्स 9 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब जो बी है वो 7 मीटर अवे है नॉर्थ में ए से, तो यहाँ पे बी हो गया, ये ए हो गया, और ये कितना हो गया? 7 मीटर्स। उसके बाद ए मूव्स 9 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो ए है, ठीक है, ए मूव करना चालू किया ईस्ट में, कितना? 9 मीटर्स, वो 9 मीटर चल दिया। ठीक है, उसके बाद टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 2 मीटर। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 2 मीटर चला। देन टेक्स लेफ्ट टर्न, यहां से आया, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो चला 1 मीटर। एंड फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 9 मीटर। उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पे ऐसे लेफ्ट टर्न लिया और 9 मीटर्स चला गया, ऐसे 9 मीटर्स। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द बी? शुरुआत में पॉइंट ए यहाँ पे था, ठीक है, या एक आदमी कोई यहाँ पे था, अब वो चल के पहुंच गया है यहाँ पे। तो अब ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है और ए किस डायरेक्शन में है बी से? तो यहां से हम लोग इस डिस्टेंस को अगर देखें तो ये हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 2। तो 7 + 2 9, और ये भी 9 है, मतलब कि ये एग्जैक्टली एक लाइन में यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये जो ए से यहाँ पे जो मिलेगा पॉइंट वो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा ए। तो ए जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है बी से, ईस्ट हमें डायरेक्शन पता चल गई। अब कितनी डिस्टेंस पे ये? तो यहां तक जो डिस्टेंस थी वो तो 9 है, ये इससे इस वाले से वो 9 हो गई,
और उसमें +1 करना पड़ेगा। +1 तो 9 +1 हो गया 10 मीटर ईस्ट। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। W वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड साउथ। जो W है वो 30 मीटर साउथ में ट्रेवल किया, ठीक। टुक अ लेफ्ट टर्न, और उन्होंने एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 50 मीटर। ये 30 मीटर, ये 50 मीटर्स, ठीक। अगेन ही टुक लेफ्ट टर्न, उन्होंने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 30 मीटर, और 30 मीटर यहाँ पे फिर से वॉक किए। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट से ये यहां से वो चले, यहां गए और यहां आ गए, ये और ये सेम हो गई, ठीक है। जब ये और ये सेम हो गई तो ये वाली डिस्टेंस हम लोग की हो जाएगी इसके बराबर, इसके बराबर, और ये कितनी हम लोग की 50, तो ये हो जाएगी 50 मीटर्स। ये हो गया आंसर हम लोग का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 6 का। तो अशोक स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स ही टुक अ राइट टर्न। अशोक ने चलना चालू किया साउथ डायरेक्शन में, और 50 मीटर चलने के बाद उसने लिया एक राइट टर्न, तो राइट टर्न हो जाएगा इधर। एंड वॉक 30 मीटर, और उसने 30 मीटर यहाँ पे ट्रेवल किया। उसके बाद ही देन टुक अ राइट टर्न, और उसने फिर एक राइट टर्न लिया एंड वॉक 100 मीटर। यहाँ से एक राइट टर्न लिया और 100 मीटर ऐसे ट्रेवल किया। ही अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। उन्होंने फिर से एक राइट टर्न लिया और 30 मीटर फिर से ट्रेवल किया एंड स्टॉप्ड। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसकी अगर ज्योमेट्री से देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर हो गई, ठीक है। और ये वाली हो गई 100, तो इतनी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 50, तो बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 50 मीटर्स। तो 50 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से जो अब फाइनल यहाँ पे है वो हो जाएगा 50 मीटर नॉर्थ में, 50 मीटर्स नॉर्थ में, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 6 का। आज हम लोग ने पढ़े हैं 3 टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोग के, उसके 5 प्रॉब्लम्स को। बाकी इनके जो और शुरुआत के जो 3 टाइप्स थे हम लोग ने टाइप 4 टाइप 5 क्या और टाइप 6 क्या आज पढ़े। टाइप 1 2 3 वो हम लोग ने कल उनके प्रॉब्लम्स पढ़े थे, और आज हम लोग ने ये पढ़े। तो इसके आगे हम लोग का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग अब PYQs को कवर करेंगे फॉलोइंग डायरेक्शंस के। थैंक यू।